ज्ञान देते हो। जनक को पिछाड़ी में आकर के ज्ञान मिला ना। जनक कौन था? हैं? अरे जनक कौन था शास्त्रों में? सीता का बाप। ब्राह्मणों की दुनिया में सीता का बाप कौन है? हैं? अरे कोई सीता का बाप है या नहीं है? ब्रह्मा बाबा। तो बोला जनक को पिछाड़ी में आकर के ज्ञान मिला। कब बताया पिछाड़ी में? बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष पूरे हुए माने आदि हुआ असली पुरुषार्थ करने का, और 10 वर्ष बाद हैं 50 पूरे होंगे तो अंत हो जाएगा इस बात का। पुरुषार्थ का ही अंत हो जाएगा। कौन सा पुरुषार्थ? कि संगम युग में भगवान बाप से वर्षा ले सके, उस पुरुषार्थ का अंत हो जाएगा। तो जनक का जो गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो कब का गायन हुआ है? ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, शुरू होता है प्रत्यक्ष होना तब का, या 10 साल बाद का? 10 साल बाद। तो देखो बना क्या बना? सूर्यवंशी बना। कौन? फिर भी बोलो कहते हैं कि बरोबर राजा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। एक सेकंड में जीवन मुक्ति का आई वो लोग कहते हैं। कौन कहता है? राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। तो वो कौन सा जनक राजा? क्या फिर त्रेता में जिस जनक को, जनक से सीता ने जन्म लिया था? देखो वो भक्ति मार्ग वाले बताते हैं ना, तो बताते हैं ना संगम युग पर बाप आया था, ज्ञान लिया, किसकी बात हो रही है? हैं? जनक की बात हो रही है। संगम युग पर बाप आया था। कब आया था? हैं? एक्यूरेट संगम कब कहें? 100 साल तो बहुत लंबा कर दिया है। 76 में बाप आया, जीवन मुक्ति दे दी जनक को। वाह भाई। कब आया? जो जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली 2018 में आया। तो प्रत्यक्ष तो होगा लेकिन जनक के सामने प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्या है? क्योंकि परंपरा भारत में ये रही है कि जो वर होता है वो ऊंचे कुल का होता है और वधू नीचे कुल की होती है। तो राम तो क्या गाते हैं? सूर्यवंशी। तो राम की जो वधू होगी वो नीचे कुल से होगी या ऊंचे कुल से होगी या समान कुल से होगी? नीचे कुल से होगी। तो नीचे कुल चंद्रवंश है जहां का राजा जनक गाया हुआ है। तो बताते हैं संगम युग पर बाप आया था, ज्ञान लिया, पूरा न लेने के कारण जाकर के त्रेता में उनको पद मिला। क्या कहा? पूरा ज्ञान नहीं लिया। किसने? जनक ने। अंत में आकर के लिया। तो पूरा ज्ञान न लेने के कारण त्रेता में उनको पद मिला। ये क्या बात हुई है? त्रेता में पद मिला
किसको? हैं? जनक को। कितने जन्म होते हैं जनक के त्रेता में? 13 जन्म होते हैं। तो कहां से गिनेंगे? हैं? सतयुग का पहला पत्ता त्रेता में जाकर के, सतयुग में जो पहला पद होता है वो पहला पद लेने वाला त्रेता में जाकर के पहला राजा बनेगा। मना राम नहीं बनेगा? अरे राम भी बनेगा, जनक भी बनेगा, दोनों कैसे बनेंगे? हैं? अरे वो तो सतयुग से भी पहले जन्म में बन गया, नर से नारायण। यही तो बोला है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो नाराम सीता भी बनते हैं। तो जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। तो पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण कौन? पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण संगम युग में या सतयुग के आदि में? संगम युग में। तो वो जैसे ही सतयुग का 8वां जन्म पूरा होना होता है तो क्या होता है उस समय? है राम वाली आत्मा इतना उस नारायण को कर्जा देती है, वो उस नारायण का मर्तबा उपाधि खलास हो जाती है और राम वाली आत्मा राम राज्य शुरू कर देती है। तो नई सृष्टि के आदि में भी राम राजा। सतयुग में पहला राजा कौन है? राम राजा। त्रेता में भी पहला राजा राम राजा। किसको राज्य देता है? वहां किसको राज्य दिया था आदि में, सृष्टि के आदि में? है वही आत्मा सीता के बाप को, वही आत्मा फिर त्रेता में राम राज्य लेती है। किससे लेती है? राम से राज्य लेती है। उस आत्मा ने सतयुग में किससे राज्य लिया था? है राम से ही राज्य लिया था। निमित्त मात्र कौन बना राज्य देने वाला? निमित्त माने साकार। तो सृष्टि के आदि में भी राम राज्य और त्रेता के आदि में भी राम राज्य। तो देखो ये भी तो समझ की बात है ना। तो कोई आया संगम युग पर, उसने बैठ करके समझाया था। एक राजा जनक था, क्योंकि एक एक की बात सुनाते हैं ना। देखो उस जनक की भी कितनी कहानी सुनाते हैं।